हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड फॉर्म में किस टाइप से वर्क करते हैं, किस टाइप से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इसी होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नथिंग बट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर मशीन के अंदर फिजिकली कई सारे हार्डवेयर डिवाइसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल बात करने वाला हूँ अबाउट द रोल ऑफ हार्ड डिस्क, रोल ऑफ रैम, रोल ऑफ प्रोसेसर, जिनका आपके लिए होल प्रोसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इन तीनों डिवाइसेस का रोल पता होगा तो आप एग्जैक्टली गैस कर पाओगे कि कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो बैकग्राउंड में कैसे प्रोसेस हो रहा है। और ये प्रोसेस सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कॉमनली अप्लाई होता है। मैटर नहीं करता है कि प्रोग्राम सी का है, सी प्लस प्लस का है, जावा का है, पीएचपी का है, पाइथन का, डजंट मैटर, राइट। इनिशियली जब भी आप कोई प्रोग्राम राइट करते हो तो प्रोग्राम परमानेंटली कहाँ से होता है? हार्ड डिस्क मेमोरी के अंदर। सपोज आपने प्रोग्राम राइट कर लिया, हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, अब आपको इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, तो एग्जीक्यूट कौन करेगा? ऑलवेज सीपीयू और प्रोसेसर। लेकिन प्रोग्राम अवेलेबल कहाँ पर है? हार्ड डिस्क मेमोरी में। रिक्वायर्ड किसको है? प्रोसेसर को। तो हार्ड डिस्क से प्रोसेसर के लिए प्रोग्राम को अवेलेबल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कोई भी प्रोग्राम बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से एग्जीक्यूट होता है, नो डाउट, लेकिन मैं अभी केवल हार्डवेयर लेवल पर बात कर रहा हूँ, ना कि सॉफ्टवेयर लेवल। प्रोग्राम अवेलेबल कहाँ? एज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी। फाइनली इस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से सेंड किसको किया जाएगा? प्रोसेसर के लिए। देन प्रोसेसर के लिए एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है। लेकिन इस होल कम्युनिकेशन में या प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है? कभी भी प्रोसेसर या सीपीयू के द्वारा इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली हार्ड डिस्क मेमोरी से एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। वाई? इसका टेक्निकल रीजन समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के बीच में कभी भी कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। उसका रीजन है, प्रोसेसर किस कैटेगरी में आता है? प्रोसेसर इज अ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेम केस में हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क इज अ स्लोअर और स्लोअर डिवाइस। कहने का मतलब क्या है? प्रोसेसर के एग्जीक्यूट करने का जो कैपेसिटी होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। हार्ड डिस्क का रीड राइट करने का जो कैपेसिटी होता है, मतलब हार्ड डिस्क में जो भी कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को रीड करके प्रोसेसर तक अवेलेबल कराने का जो स्पीड होगा वो काफ़ी स्लोअर होता है। इस प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से लर्न करते हैं। जैसे कि आप खाना खा रहे हो, डाइनिंग पर आप खाने का वेट कर रहे हो, आपकी मम्मी खाना रेडी कर रहे हैं। आपके खाना खाने का स्पीड है, आप 1 मिनट में 10 ब्रेड और 10 रोटी ईट कर सकते हो। लेकिन एज्यूम कर लो मम्मी के बनाने का क्षमता क्या है? वो 1 मिनट में केवल 2 ही रोटी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको 10 ब्रेड्स ईट करना है, आप खा तो 1 मिनट में सकते हो, लेकिन 10 ब्रेड को खाने के लिए या अवेलेबल होने तक के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा? 5 मिनट्स का। क्योंकि मम्मी 10 रोटी कितने टाइम में बना पाएंगे? 5 मिनट्स में। तो कहीं ना कहीं आपको 10 रोटी तैयार होने तक वेट करने की नीड है, राइट। तो आपने कई बार एक गैस भी किया होगा, देखा भी होगा प्रैक्टिकली, जब मम्मी थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं आपको इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन? क्यों? कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ा। तो सेम इरिटेशन प्रोसेसर के साथ भी पॉसिबल है। प्रोसेसर के एग्जीक्यूट करने का क्षमता काफी फास्ट होता है। हार्ड डिस्क से कंटेंट्स को अवेलेबल करने का, रीड करने का स्पीड काफी स्लो होता है। यही रीजन है कभी भी प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता। फिर कम्युनिकेशन परफॉर्म होता कैसे? इसी रीजन से पिक्चर में एंट्री किसकी होती है? रैम मेमोरी, राइट। ये होल कम्युनिकेशन रैम मेमोरी के माध्यम से परफॉर्म होता है। रैम भी अगेन हार्डवेयर डिवाइस है, मेमोरी है, जो वन साइड हार्ड डिस्क के साथ कनेक्टेड रहता है और अदर साइड प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो प्रोसेसर और हार्ड डिस्क में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके माध्यम से हो रहा है? रैम के माध्यम से। अब जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क मेमोरी से रीड करके रैम मेमोरी में लोड करता है। इस प्रोसेस को हम टेक्निकली बोलते हैं लोडिंग प्रोसेस। और लोडिंग प्रोसेस सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन प्रोसेस है, नॉट ओनली सी लैंग्वेज। तो किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से जस्ट पहले परफॉर्म क्या होता है? लोडिंग प्रोसेस। लोडिंग का मतलब क्या? लोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग एनी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम मेमोरी। एक बार प्रोग्राम रैम मेमोरी में लोड हो गया, देन प्रोसेसर के लिए इसी प्रोग्राम को रैम मेमोरी से एक्सेस करना पॉसिबल है। तो इस टाइप से जो होल कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? रैम से। तो आपके लिए आगे इन फ्यूचर अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे वो स्मॉल प्रोग्राम हो
चाहे वो बिग एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, राइट। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन में, तो 100% वो एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, एज पार्ट ऑफ रैम मेमोरी, क्योंकि हार्ड डिस्क से कभी भी कोई एप्लीकेशन डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है।